हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। तो बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पता नहीं कितने होंगे, एक होगा, दो होंगे, तीन होंगे, आई डोंट नो। बट हमने आज बेसिक्स जो है कि न्यूमेरिकल जो है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाए आप उसको सही ढंग से कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा, आपको कोई लेक्चर नहीं भेजूंगा, सिर्फ असाइनमेंट भेजूंगा। उसके बाद उस असाइनमेंट को आपने करना है, फिर हम ऑनलाइन उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड, एक तो सिंपल क्वेश्चंस हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो इजीली फार्मूला आप अप्लाई करोगे हो जाओगे। ठीक है, एक आता है कि हमारे पास कोई सर्कल दिया हुआ है, राइट, सर्कुलर वायर है या स्ट्रेट वायर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, या दोनों इकट्ठी दी हुई हैं, या दो वायर्स दी हुई हैं उनमें करंट अलग अलग है, या सेम करंट, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो उनको हम साथ साथ में करते रहेंगे, लेकिन पहले बेसिक आपने समझना है। ठीक है, कि होता गया ये हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर है मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, न्यूमेरिकल सीरीज का नंबर 1 फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से सुनना। पहले सबसे पहले आपने ये किया था B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते जाऊंगा कि है क्या था। ये था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। ठीक है, हमारे पास एक कंडक्टर था, मैं आपको याद भी करवा रहा हूँ सारा कुछ कि हमारे पास ये कंडक्टर था, यहाँ पर P पॉइंट पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी। ये उसका एंगल कितना था, फाई। यहाँ पर DL लेंथ एलिमेंट लिया था और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना था, R। ऐसा किया था। तो इस लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन R। मतलब हमारे पास ये है। क्लियर, समझ आ गई। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की थी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, तो हमारे पास वो किसके बराबर आई थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ऐसे था, फाई को थीटा में ऐसे। अब थीटा क्या था उसमें, यहाँ पर फाई लिख दिया तो साइन फाई भी हो सकता है, राइट। ये एंगल जो है, एंगल किसमें और किसमें है, ये डीएल और आर में एंगल है। ठीक है, यहाँ पर थीटा लिख दो, बात तो वही है। ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, राइट। ये बायोट-सावर्ट्स लॉ के ऊपर था, राइट। किसके ऊपर था, ये बायोट-सावर्ट्स लॉ। ये बात क्लियर होगी, ये बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग था। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग फाइनाइट कंडक्टर। ये भी आपने किया था, बताऊं आपको, हमने ऐसा किया था आर्टिकल। ये यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी थी, राइट। सपोज करो ये डिस्टेंस A है, तो यहां पर हमने एंगल लिए थे, तो ये हमारे पास क्या था, फाई 1। सपोज करो ये हमारे पास क्या था, फाई 2। ऐसे था ना, करंट कैरिंग कंडक्टर था, लेकिन हमने किया था इनफाइनाइट कंडक्टर में। ठीक है, ये मैं आपको फाइनाइट का बता रहा हूं कि अगर हमारे पास फाइनाइट कंडक्टर है तो हमारे पास आंसर यहां तक रह गया था उसका। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट कंडक्टर, नॉट इनफाइनाइट, दिस इज फाइनाइट कंडक्टर। तो अगर हमारे पास कोई भी फाइनाइट कंडक्टर है, उसकी आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है किसी पॉइंट के ऊपर, मान लो A डिस्टेंस के ऊपर आपने फाइंड करनी है, यहां से यहां तक A डिस्टेंस है, तो आपके पास ये फार्मूला लगेगा। गॉट इट, क्लियर। अब आ गया थर्ड पॉइंट, ये क्या, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A, राइट। हमें क्या निकाला था, हमने वहां पर निकाला था हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ए, ऐसे निकाला था। मैंने 2 के साथ ये कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, राइट। क्लियर है, दिस इज ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर। ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टर। मैं अगेन आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास बायोट-सावर्ट्स लॉ के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड देखी थी, किसी भी करंट कैरिंग जो एलिमेंट है उसके कारण हमने देखी थी। उसके बाद ये हमारे पास आ गया, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट फाइनाइट वायर।
फाइनाइट नॉट इनफाइनाइट, इसको याद रखना। ठीक, ये 5 और 5 मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल आपने पहले देखा होगा, राइट, मैंने वीडियो पोस्ट की थी। इसके बाद हमारे पास आ गया ये क्या है कि B इज इक्वल म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये इनफाइनाइट कंडक्टर है। जब इनफाइनाइट कंडक्टर होता है आपको पता है कि ये भी 90 हो जाता है, ये भी 90 हो जाता है, साइन 90, ये भी 1, ये भी 1 प्लस 1 2, राइट। 2 ने ये 2 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। यही बना ना, देखो 1 प्लस 1 2 आई बन गया, तो म्यू नॉट 2 आई अपॉन 4 पाई है, यही बन गया। लेकिन मैंने 2 के साथ 2 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई। कोई कंफ्यूजन? यही चीज है, ये फाइनाइट के लिए है और ये इनफाइनाइट के लिए है, राइट। इनफाइनाइट में 5 1 5 2 क्या हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो हमारे पास 2 बन गया। 2 के साथ मैंने ये कैंसिल कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट कंडक्टर एट ए डिस्टेंस a। r लिख लो, a लिख लो, राइट, क्लियर। उसके बाद ये क्या करना है, ये हमारे पास क्या है कि अगर हमारा ये पॉइंट, ध्यान से सुनना, ये मेरे पास इनफाइनाइट कनेक्टर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, दिस इज इनफाइनाइट कनेक्टर, ठीक है। और मैंने ये जो P पॉइंट लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, वो मैंने यहां पर ले लिया, या मैं ऑब्जर्वेशन यहां पर ले रहा हूं, कहीं भी ले सकते हो, यहां पर ले लो या यहां पर ले लो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब फिर इसके साथ इसका एंगल जो है वो हम देखेंगे। कैसे देखेंगे कि हमारे पास ये लेंथ एलिमेंट और R के साथ एंगल कितना है। अब वो बोलोगे सर 90 है, अरे नहीं, 90 कहाँ है, ध्यान से देखो, हम ये एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल तो अगर इनफाइनाइट है, मान लो सपोज करो, अगर ये इनफाइनाइट है तो ऊपर तक चली जाएगी तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा, क्योंकि जैसे ये बढ़ी जाएगी 90। लेकिन यहां पर जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये तो है ही नहीं कहीं, तो इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, φ2 क्या होगा, हमारे पास 0 हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं बिल्कुल इसके एंड पॉइंट के सामने P पॉइंट लूंगा, यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तुम्हारा ये एंगल तो गायब हो गया, इसका मतलब यहां पर φ2 क्या हो गया, 0। इस केस में φ2 0 हो गया। अगर ये P पॉइंट यहां पर होता तो इस केस में φ1 क्या हो जाना था, 0 हो जाना था, इसमें φ1 0 हो जाना था। अब समझ आई मैंने क्या बोला, कि अगर हमारा ये पॉइंट यहां पर आता तो ये एंगल तो 0 ही हो गया, ये तो एंगल है ही नहीं कहीं भी, ये तो 0 एंगल हो गया। लेकिन ये इनफाइनाइट है y, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना होगा, ये 90, तो ये क्या होगा, 0। यहां पर φ1 को आप 0 पुट करो, φ2 को 90 पुट कर दो, या इसको 90 पुट कर दो, इसको 0 पुट कर दो, तुम्हारे पास क्या आएगा, sin 90 1, sin 0 0, तो 1 ही रह गया। तुम्हारे पास आंसर क्या आया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a। यही है ना, ध्यान से देखो मैं क्या बोला हूं, ये आ गया 1, मान लो ये आ गया 0, φ1 sin 90 1, sin 0 0, तो 1 प्लस 0 1 होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, यही हमारे पास चला गया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a। ये कब, अगर आपका P पॉइंट जो एग्जैक्टली एंड पॉइंट के सामने है, ठीक है। ये वैल्यू पता चल गई, कहां से आई ये भी मैंने आपको बता दिया। एनी डाउट, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, न्यूमेरिकल तभी निकलेंगे अब जब आप इन बातों को ध्यान में रखोगे। पहला ये पॉइंट आपको पता चलेगा, वायर्स लॉ, करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसके कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग फाइनाइट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर है, इसका हमें पता नहीं स्टेट है क्या है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन ये स्ट्रेट कंडक्टर का था। ये क्या था, करंट कैरिंग एलिमेंट, स्ट्रेट कंडक्टर और इनफाइनाइट, इसमें हमने यहाँ पर 90 पुट किया था, हमारे पास ये वैल्यू आई। ये हमारे पास क्या था, ये वो केस था कि हमारे पास इनफाइनाइट कंडक्टर है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट के बिल्कुल सामने है, ठीक है। मतलब एक हमारा एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। इज दैट क्लियर? ओके। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट ये पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बोल रहा है, ये जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया एट द सेंटर ऑफ द लूप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग, मान लीजिए ये है हमारे पास, ओके। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप, दैट इज V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हमने किया हुआ है, ठीक है। एम्पियर सर्किट लॉ किया था, उसमें हमने सेंटर ऑफ लूप में हमने निकाला था कि कितनी है, ये सारी वैल्यूज आपने की हुई है। तो ये याद रखना है
ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, कहां पर? एट द सेंटर, ये सेंटर में है। कोई भी करंट कैरिंग लूप है आपके पास, उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। राइट, क्लियर? ये फार्मूले याद रखने आपने। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। कब? जब P पॉइंट बिल्कुल एंड पॉइंट के सामने है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया ये कौन सा था कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट कंडक्टर है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ए डिस्टेंस के ऊपर कितनी है। ये क्या है? फाइनाइट कंडक्टर है, ए डिस्टेंस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जिसमें करंट कैरिंग कंडक्टर है फाइनाइट। ये हमारे पास क्या है? कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो स्टेट है क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसके कारण एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर ली, दैट इज आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? पता चला? तो आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब थीटा आपको पता है, थीटा मैंने आपको बता दिया, थीटा है करंट एलिमेंट और आर के बीच में, पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल। और ये जो हमारे पास φ1 φ2 है वो आपको पता है, ये आर्टिकल किया ना आपने करंट कैरिंग कंडक्टर का, तो ये φ1 और φ2 है। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर होगी। चलें अब आगे। उसके बाद हमारे पास अब आ गया हमारे पास राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, जितनी बातें मैं आपको याद करवा रहा हूं वो सारी की सारी आपने माइंड में रखनी है, चाहे आप इसको 2 बार देखो, वीडियो को 3 बार देखो, उसके बाद आपके न्यूमेरिकल निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मैंने एक रूल बताया, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है आपको पता है, बहुत बार किया, जिस तरफ को करंट है उस तरफ को अपनी फिंगर कर दो, और जिस तरफ को अपनी उंगलियां कर्ल कर रही हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कहीं भी देख सकते हो, क्योंकि टेंजेंट होता है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट होता है। नंबर 2, हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किया, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वो भी आपने किया। ये क्या है? करंट की डायरेक्शन, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर? अब हमारे पास तीसरा आ गया, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। कई बच्चों को ना, अब मैंने देखा ना कि आप, जब मैं आपको बोलता हूं ना कि सर आप बोलते हो, मैं बोला कि ये फिंगर ऐसे लगाओ, तो कोई टेढ़ा ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, किसी का हाथ टेढ़ा नहीं कर रहा, किसी का कुछ नहीं। ये जो चीजें हैं इसका मैंने सोल्यूशन क्या निकाला? राइट हैंड पाम रूल। ध्यान से सुनना, ये राइट हैंड पाम रूल है क्या? राइट हैंड पाम रूल क्या बोलता है? राइट हैंड पाम रूल हमें ये बोलता है कि अगर आपके पास राइट हैंड है, सभी के पास है यार, ऐसा थोड़ा, उस राइट हैंड को आपने जिस तरफ को करंट जा रहा है उस कंडक्टर, उस तरफ को आपने थंब कर देना है, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को आपने फिंगर्स कर देनी। ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगा नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, सिंप्लीफिकेशन। किसके लिए? जो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं। अगर आपसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लग रहा है तो आप राइट हैंड पाम रूल लगाओगे। क्या बोलेंगे इसको? राइट हैंड पाम रूल। जिस तरफ को करंट है उस तरफ को आपने अंगूठा कर देना, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को आपने ये कर देना, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए, मैग्नेटिक फील्ड हो गए ना परपेंडिकुलर। और जिस तरफ को आपकी पाम डायरेक्शन कर रही है, जिस तरफ को आपका ये हाथ हो रहा है, उस तरफ को क्या होगी? फोर्स होगी। समझ आई? जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को आपने फिंगर्स, मान लो मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, करंट इस तरफ को है, राइट, तो फोर्स किस तरफ को लगेगी? ऊपर की तरफ। अगर उल्टा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, करंट इस तरफ को है, तो फोर्स किस तरफ को लगेगी? नीचे। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को है लेकिन करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स इस तरफ को लगेगी। ऐसे उल्टा कर लो। समझ आ गई? क्लियर? तो इस बात को याद रखना है। अगर आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपसे ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है तो आप राइट हैंड पाम रूल यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? राइट हैंड पाम रूल, जिस तरफ को करंट है उस तरफ को अंगूठा कर दो, जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड है उस तरफ को अपनी ये फिंगर्स कर दो, और जिस तरफ को आपकी पाम होगी उस तरफ को क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। ग्रेट। चलो, अब ये सारी चीजें अगर आपको आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो। स्टेटमेंट मैं नहीं बताऊंगा, मतलब लिखाऊंगा नहीं, बोलूंगा जरूर बट लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, अब सारी चीजें आपके माइंड में आ गई। अब आपने क्या करना है? अब आपने न्यूमेरिकल्स जो हैं उसको दिमाग में रखना है।
कि ये क्या बोल रहा है और हमने क्या निकालना है। ठीक, राइट। सबसे पहला हमारे पास क्या है कि एक लॉन्ग वायर है, राइट, हैविंग अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, ध्यान से सुना, हमारे पास एक क्या है, लॉन्ग वायर है, हैविंग अ सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, कैरीज अ करंट आई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसमें एक यहां पर सेमी सर्कुलर लूप है, या हम उसको ऐसे करते हैं, सर्कल बना के उसको सेमी सर्कल ऐसे करके ये बन गया। आइडिया लग गया ना, क्योंकि मेरे से नहीं बना। ये इसका साइन है, ठीक है। हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, राइट, लॉन्ग वायर हैविंग सेमी सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस जो है वो आर है, दैट इज कैरिंग करंट आई। ध्यान से समझना बेटा इसको, ठीक है। इसमें करंट आई जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू एंटायर वायर एट पॉइंट ओ। ठीक, क्वेश्चन समझ आया कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट ओ। उसने ये भी बताया कि इसमें एक सेमी सर्कुलर रिंग बन रही है। क्लियर, समझ आई? चले आगे। अब ध्यान से सोचना, बिल्कुल ध्यान से। पता नहीं हर बुक में अलग अलग सोल्यूशन होगा, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स आपको बताने हैं, आप उसके ऊपर अगर चलोगे, आपके सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे। अगर ऐसे जितने भी, जितने मर्जी टिपिकल होंगे, मैं इस टॉपिक के ऊपर, इन सारे टॉपिक के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, आप उनको सॉल्व, चुटकियों में तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे चुटकियों में नहीं सॉल्व कर पाओगे। प्रैक्टिस करोगे तो चुटकियों में सॉल्व, ठीक है। क्लियर। मैंने इस न्यूमेरिकल बहुत सारी बुक्स में देखा, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ ऊपर, राइट। मेरा दिमाग जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि बच्चा कहाँ से, ये जब मुझे नहीं समझ आया तो बच्चे को कहाँ से समझ आएगा, उसको क्रैम करेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है, ध्यान से सुनो। आपको पता है सेमी सर्कल रिंग है, पहली बात, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या है, स्ट्रेट कंडक्टर है, राइट। क्लियर, समझ आएगी। स्ट्रेट कंडक्टर छोड़ो, आपको करंट एलिमेंट लग रहा है, स्ट्रेट कंडक्टर भी छोड़ो, आपको क्या लग रहा है, करंट एलिमेंट, ठीक है कि नहीं। हमारे पास क्या है, ये दैट इज करंट एलिमेंट। तो मैं इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पर, क्योंकि यहां पर भी करंट जा रहा है, ये भी करंट एलिमेंट है, ये भी करंट एलिमेंट है, ये भी करंट एलिमेंट है। ये करंट जो है इस तरफ को जा रहा है और ये सेंटर है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अब इस पॉइंट के ऊपर मैंने इसके कारण क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया होगा कि हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ये आर है, ये पी पॉइंट है, ये एंगल फाई है, मतलब ये हमारा कंडक्टर है जिसमें से करंट जा रहा है। तो आई और आर में एंगल कितना फाई है, यही हमने यहां पर लिखा, हमने यहां पर थीटा लिखा है, चलो थीटा लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कुछ भी है। आइडियल साइन फाई, फाई कर लो यार, यहां पर फाई फाई मुझे याद आ रहा है, चलो थीटा लिख लो, जैसे भी लिखना है, थीटा आ गया। ये जो एंगल थीटा है, दैट इज एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट एंड आर। तो इसमें इस करंट एलिमेंट का इस तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। और दोनों की डायरेक्शन देखो, जिस तरफ को ये है उसी तरफ को ये है। इसका मतलब इस आर में और इस करंट एलिमेंट में एंगल कितना है, एंगल कितना है, करंट एलिमेंट ये आपके पास आर है, तो आई और आर में एंगल कितना है, या तो 0 होगा या 180, मींस 0 डिग्री या पाई। सिंपल सी बात, क्योंकि करंट इस तरफ को जा रहा है, आर भी हम इस तरफ को ले रहे हैं, सपोज करो, तो इसमें कितना होगा, इधर आर इस तरफ को जा रहा है या आर इस तरफ को आ रहा है या इस तरफ को आ रहा है, करंट इस तरफ को जा रहा है, या तो 0 होगा या पाई होगा। समझ आ गई।
हम आर की डायरेक्शन ले रहे हैं, अगर आप इस आर को इस तरफ को ले रहे हैं, क्योंकि हम इसका डिस्टेंस लेते हैं ऐसे बेटा, ये ऐसे लेते हैं। अब इसमें जो हम वेक्टर लेंगे ऐसे लेंगे, करंट एलिमेंट से ऐसे लेंगे ना ऑब्जर्वेशन पॉइंट। जब हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट की बात करेंगे तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट है तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक हम वेक्टर कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं ना कि ये करंट एलिमेंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस कितना है या पोजीशन वेक्टर कितना है आर। तो इसलिए हमारा अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो इसका यहां से यहां तक, तो ये एंगल कितना हुआ 180, राइट। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और ये है, इसके लिए यहां से ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना, ऐसे ही बना ना, क्योंकि ये करंट एलिमेंट है, हमने यहां पर फाइंड करना है, तो यहां से यहां तक वेक्टर ये हुआ, तो इन दोनों में एंगल कितना हुआ, व्हाट इज दिस एंगल, दैट इज 0 बिकॉज दे आर पैरेलल। मेरी बात समझ आ रही है, राइट। ध्यान से देखना, यहां पर ये हमारा करंट एलिमेंट है और ये हमारा क्या है आर, इस तरफ को गुजरा है, क्योंकि हम करंट एलिमेंट से डिस्टेंस लेते हैं। यहां पर करंट हमारा इस तरफ को है और हमारा जो पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि इस करंट एलिमेंट से डिस्टेंस हमारा ये हुआ, तो ये एंगल तो 180 हो गया, और ये तो सेम डायरेक्शन में है, तो ये एंगल क्या हो गया 0 डिग्री। समझ आ गई, अब क्लियर हो गया। चलो अब हमारे पास क्या है कि यहां पर अगर हम इस करंट एलिमेंट की बात करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, ध्यान से सुनना, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, इसको लिख लो ए बी, यहां पर लिख लो सी, यहां पर लिख लो डी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट ए बी। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, नोट्स नहीं आपको बनवा रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं, आपने सिर्फ समझना है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, इस करंट एलिमेंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, कितनी होगी, चलो लिख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू करंट एलिमेंट, कौन सा ए बी, कितनी होगी। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या है, देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, आगे नीचे क्या है आर स्क्वायर, यहां पर क्या है साइन 0 या साइन 180, राइट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू करंट एलिमेंट कौन सा सी डी, किसके बराबर आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन 90, और सॉरी साइन 180, चाहे साइन 0 लो चाहे 180 लो, कितना होगा साइन 0 0, साइन 180 0, राइट। तो ये साइन 180, बिकॉज साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी क्या होता है 0 होता है, दोनों 0 होते हैं। इसका मतलब ये जो है ये इसके साथ स्ट्रेट बना रहा है। स्ट्रेट का मतलब क्या है कि अगर करंट एलिमेंट उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बिल्कुल स्ट्रेट में एंगल बना रहा है, मतलब या तो 0 बना रहा है या 180 बना रहा है, तो उस करंट एलिमेंट के कारण उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0 होती है। इसको पक्का दिमाग में रख लेना, राइट। करंट एलिमेंट, मान लो आपने किसी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। अगर उस करंट एलिमेंट को अगर आप स्ट्रेट उसको क्या करोगे एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, अगर वो सेंटर में जाके मिल जाता है, उस पॉइंट के ऊपर जाके मिल जाता है जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उस करंट एलिमेंट के कारण वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0 होती है। मेरी बात समझ आ गई, पता चला कि हमारे पास, अब सपोज करो ये पता चल गया ना, ये तो 0 होगी ना, इसके कारण भी 0 होगी, इसके कारण भी 0 होगी। अब मैं एक और एग्जांपल आपको ऐसे बता रहा हूं, बाकी अभी तो न्यूमेरिकल हमने करना है। मान लो हमारे पास ऐसे है कोई, ये ठीक है, हमने ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये वो करंट एलिमेंट है, ठीक है, कोई भी करंट एलिमेंट ऐसे दिया हुआ उन्होंने, मान लो ऐसे दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि यहां पर करंट आई जा रहा है, यहां पर भी आई जा रहा है, यहां पर भी आई जा रहा है, यहां पर
इसके कारण इस पूरे जो हमारे पास इन्होंने डायग्राम दिया है, सर्कल डायग्राम जो भी दिया है, ये इसके कारण, इस लूप के कारण यहां पर हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करता हूं, ये सेंटर में मिल रहा है, ये देखो ये भी सेंटर में मिल रहा है, सेंटर में मिल रहे हैं नहीं। अगर इनको एक्स्ट्रा प्लॉट करके ये बिल्कुल उसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। अब मेरी पॉइंट समझ आया। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगी, या तो इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण। समझ आ गई, क्योंकि इसके कारण और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास कोई ऐसी एग्जांपल है, आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है इस पॉइंट के कारण, ड्यू टू दिस करंट है, ये आपके पास कोई भी एलिमेंट है, लूप है, हमने ऐसे बनाई है, करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास ये, इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आपने क्या करना है, ये देखो आप एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करोगे, ये ओ पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, तो इसका मतलब इसके कारण और इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जीरो। बाकी क्या बचा, ये वाला पोर्शन, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो हमने फाइंड करनी है। बात क्लियर होगी? जो मैं आपको बताना चाहता था वो आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, ये एक बेसिक पॉइंट है, क्योंकि बच्चे जो है ना इसी के ऊपर कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो जब आपको पता है कि वो सीधा ही जाके कहां पर मिल रहा है, सेंटर के ऊपर मिल रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, जरूरी नहीं सेंटर है, जिस पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अगर कोई भी कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है, इसके कारण मैंने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो मैंने देखना है कि ये इस पॉइंट के, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, राइट? क्योंकि एंगल जो है इस करंट एलिमेंट का और इस आर का या तो जीरो होगा या क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, क्लियर? करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपको या तो जीरो या 180। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, जीरो। क्लियर, राइट? तो ये अगर आपको एक पॉइंट समझ आ गया, तो इसका मतलब हम फर्स्ट स्टेप जो है टुवर्ड्स न्यूमेरिकल, वो हमने उठा लिया है। ठीक है, क्लियर? अब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट के ऊपर, ओ पॉइंट के ऊपर जीरो। अब बचा गया हमारे पास, ये बचा सर्कुलर पोर्शन, और उसने हमें क्या बोला कि ये सेमी सर्कुलर है। क्या बोला उसने, दिस इज सेमी सर्कुलर, यही बोला ना उसने। सेमी सर्कुलर है तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट द सेंटर कितनी थी, यही थी। ये लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड थी, करंट कैरिंग लूप। बताया मैंने सबसे पहले, लिख लेना आपने कॉपी के ऊपर जो मैंने बोला है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। कितनी होती है, B इज इक्वल म्यू नॉट I अपॉन 2R। देखो मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular current carrying loop, circular current carrying loop, magnetic field at the center of circular current carrying loop। लूप ऐसे भी सर्कुलर ही होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर के ऊपर कितनी होगी, ये है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। यही बोला मैंने, इतनी होती है म्यू नॉट I अपॉन 2R, इतनी होती है ना। लेकिन ये सेमी सर्कुलर लूप है, पूरी लूप में अगर इतना है तो आधी लूप में कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड। उसने पहले बोला सेमी सर्कुलर लूप, मैंने नहीं बोला, क्वेश्चन में बोला हुआ उसने। क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि हमारे पास सेमी सर्कुलर लूप बन रही है, ये तो चाहे जितनी मर्जी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, जितनी मर्जी इसको आप लेंथ इंक्रीज कर दो, उधर कर दो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो ही होगी, चाहे इनफाइनाइट कर दो इसको, है ना। तो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। ये बात याद रखनी है, राइट? अब सेंटर में बोल रहा हूं,
चाहे ये इनफाइनाइट कर दो, आप इधर को इनफाइनाइट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे ये छोटी सी है, चाहे 1 मीटर की है, चाहे इनफाइनाइट की है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर 0 ही होगी, जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, इसके कारण, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है, या तो 0 है यहां पर या 180 है। अब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कितनी है, B = μ/I/2R, ये हमने किया हुआ है, आर्टिकल किया हुआ ना। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी, अब मैंने सेमी लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, अब सेमी सर्कुलर लूप लगा दिया, तो इससे क्या होगी, हाफ, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ का मतलब ये हुआ। तो हमारे पास आंसर क्या आया, B = μ0I/4R, दिस इज योर आंसर। और ये रिजल्ट भी आगे जाके यूज होगा। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। बात क्लियर होगी, समझ आ गई? आई थिंक आपको समझ आ गया। ये भी फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार वो सेमी सर्कुलर, जिन्होंने, मैंने क्या बोला कि जो हम जिन्होंने टेस्ट वगैरह भरा हुआ है उनके लिए भी ये जरूरी होता है, जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, देख लेना, उनको भी यही फार्मूले बताएंगे, राइट। लेकिन उनको डायरेक्ट फार्मूले बताएंगे, मैंने आपको बता दिया कि ये फार्मूले सारे के सारे आए कैसे, समझ आ गई आपको? मैंने बेसिक बता दिया कि फार्मूले आए कैसे, हमने बनाए कैसे हैं, कैसे ये फार्मूला आपको सिंपल बताएगा कि ये है, ये है, ये कैसे बने, ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। ओके, क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, तो होल हमारे पास क्या है, देखो, इसके कारण 0 आ गई, इसके कारण 0 आ गई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप कितनी आ गई फिर, μ0I/4R। अब अगर मान लो आपको कहीं टेस्ट में आ गया 1 नंबर का क्वेश्चन, जिन्होंने तो जो पढ़ा बिल्कुल सही, उन्होंने सीधा ही बोलना है कि ये कट गया, ये कट गया, इसके कारण कट गई। अब ये तो सेमी सर्कुलर, वो बोलिए सेमी सर्कुलर, जिसको सर्कुलर का पता है उसको सेमी सर्कुलर का पता होगा। करंट चाहे जितना मर्जी दिया, मान लो करंट 10 एम्पियर दिया हुआ है, रेडियस इसका 10 मीटर दिया हुआ, पुट कर दो यहाँ पे, यू विल गेट द आंसर। μ0 की वैल्यू आपको पता होती है, राइट? क्लियर है, समझ आ गई? चलें आगे। हाँ, सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है। तो अगर आपको ये चीज नहीं है, क्योंकि आपको μ0/4 की वैल्यू पता होती है, तो आप क्या करो, μ0 की वैल्यू वहां से ले लो, आपके पास आंसर आ जाए। μ0 की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट योर आंसर, राइट? क्लियर है, चलें आगे। पता है ना μ0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर, 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ μ0। इसको याद रखना है, ठीक है? तो चुटकियों में सॉल्व हो गया भी। अगर आपके सामने ये ऐसा न्यूमेरिकल आ गया, बाकी सभी देख रहे हैं कि इसके कारण कितना है फार्मूला, आपने सीधा इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसके कारण करंट 0, इसके कारण करंट 0, बाकी क्या बचा, सेमी सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग का क्या होता है, μ0I/2R, सेमी का क्या होगा, 4 कर दो नीचे, हाफ कर दो उसका, हाफ का मतलब 4, राइट? क्लियर? चलें आगे, समझ आई? ओके, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी बेटा, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड थंब, जिस तरफ को करंट है, करंट इस तरफ को जा रहा है, देखो करंट इस तरफ को जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ओ पॉइंट के बीच में से जाएंगी, मतलब ऐसे आके ओ पॉइंट के अंदर जा रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है एट द सेंटर ओ, वो क्या है, डायरेक्टेड इनवर्ड, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? या वर्टिकली इनवर्ड बोल सकते हो आप, या परपेंडिकुलरली बोल सकते हो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट ओ, दैट इज इन द डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये लूप आपके सामने है, तो अंदर जा रही है ओ पॉइंट के अंदर, डाउनवर्ड। गॉट इट? चलो ठीक है, चले आगे। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये बात समझ आ गई आपको? चलें आगे, ये भी नोट कर लेना आपने, ठीक है? B = μ0I/4R। ये छोटे छोटे, देखो क्रैम तो करना ही नहीं है, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि क्रैम नहीं करना, फिर भी आपने इसको नोट करना है कि आया कैसे, ठीक है? जैसे आपको पता चला कहां से आया, आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, बाकी सारे फार्मूले आप खुद ड्राइव करोगे।
अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन चाहे एक हो चाहे दो हो, लेकिन बेसिक उसके समझने आपने। अब आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपसे अभी सॉल्व नहीं होगा जब तक हम 2-3 लेक्चर इसके ऊपर नहीं बनाएंगे। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से सुनना आपने, बिल्कुल ध्यान से सुनना है सेकंड क्वेश्चन को, कि हमारे पास एक लॉन्ग वायर है, राइट, दैट इज बेंट. What will be the magnitude and direction of the field at the center of a circular portion if a current I is passed through the wire? ठीक है, ऐसी वायर है बेटा हमारे पास, मेरे से बन रही है भाई, मैंने बना तो दी, ठीक है, ऐसी है वायर, पता चल गया ना, दिखाई दे रही है, या मैं ऐसे बना दूं इसको। ये बड़ा मुश्किल काम हो गया भाई, सर्कल बनाते बनाते ना बूढ़े हो गए हम, लेकिन सर्कल नहीं बना हमसे। ये देखा, ऐसे है कुछ, समझ आ गया आप? चलो, ये साथ में है, मतलब ऐसे गोल करके घूम रहा है। तो हमारे पास जो करंट आया, ध्यान से देखना, ऐसे जा रहा है करंट, फिर ये लूप ऐसे गई, ये ऐसे ऐसे बताई थी मैं, ऐसे गई, करंट इधर से आया, फिर करंट इधर से आया, फिर यहां से बाहर निकले, मतलब लूप ऐसे जा रही है आपके पास। आप समझ आई? लूप ऐसे जा रही है, ये करंट गया, ये करंट गया, फिर करंट को ऐसे चला, ये ठीक, समझ आई? ये हमारे पास सिचुएशन है। अब वो क्या बोल रहा है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है ओ पॉइंट के ऊपर, और इसका रेडियस कितना है, दैट इज आर। करंट कितना है, आई। करंट बेटा आई, मैं आई लेके जा रहा हूं, यहां पर रेडियस आर लेके जा रहा हूं। अब आपको आर चाहे सेंटीमीटर में दें, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। आपको करंट दिया हुआ है मिली एम्पियर में, आप उसको एम्पियर में कन्वर्ट करो, ये तो पता नहीं, तो बच्चों वाली बातें हैं अब आपके लिए, ठीक है, वो तो ऐसा यूनिट में ही आपने लेना है, स्टैंडर्ड यूनिट में लेना है। अब वो बोल रहा है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है कहां पर, ओ पॉइंट के ऊपर, और ये भी बोल रहा है assume that the various portion of the wire do not touch at point P. ये जो पॉइंट P है ना, यहां पर टच नहीं कर रहे हैं, वो हमने बेंट की हुई है, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा है तो फिर हमारा आंसर जो है कुछ और हो जाएगा। ये टच नहीं कर रहे हैं P पॉइंट के ऊपर, हमने लूप को बेंट किया, ये लूप बनाई ऐसे, ऐसे बेंट कर दी, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी पोर्शन P पॉइंट के ऊपर टच नहीं कर रहा है, एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ क्या बनाई है, ऐसे लूप बनाई है, लेकिन वो टच नहीं कर रही है। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, अब मेरे पास वायर नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम मैं वायर रख के देखूंगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी हो मेरे पास, ये बच्चों की हैं चीजें, हाँ कुछ एक है ऐसे, ये जैसे ये है ना, ये मैंने ऐसे लूप बना दी हुई है, ये देखो, ये टच नहीं कर रही है, ये लो, ठीक है। अब देखोगे तो ये टच नहीं कर रही है, देखो पोर्शन है ना, ये देखो, ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये ऐसे लूप बनाई हुई हमने, लेकिन ये टच नहीं कर रही है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर टच कर रही है, लेकिन जब आप ऐसे देखोगे ना, ये देखो, ये टच नहीं कर रही है, ये वाली टच नहीं कर रही है, देख लो ध्यान से, नहीं कर रही है ना, वो देखो साथ, ये देखो नहीं टच कर रही है, तो ऐसी लूप है हमारे पास। तो अब आपने ओ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, क्या करोगे बताओ, निकालो। देखो इसमें करंट इस तरफ को जा रहा है, इसमें करंट इस तरफ को जा रहा है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। देखो सिस्टम में स्टेट कंडक्टर भी है और एक सर्कुलर लूप भी है, ठीक। फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर कितनी होगी। अब देखो, अब ये पी पॉइंट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हम यहां पर फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये इसके साथ नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है, हम इसको इमेजिन कर, चाहे इतना ले लो चाहे इतना, राइट, क्लियर। ये अब हम इसको स्ट्रेट कंडक्टर ही मानेंगे, चाहे जुड़ा नहीं हुआ, लेकिन है तो स्ट्रेट कंडक्टर ही है, ठीक है। अगर हम इसको इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर मानते हैं, अगर हम इसको भी इनफाइनाइट मानते हैं, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो स्ट्रेट कंडक्टर ही बनेगा ये, अगर हम इसको आधा मान रहे हैं, इसको आधा मान रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमारे पास ये पूरा स्ट्रेट कंडक्टर बन गया, पूरे का पूरा क्या है, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट कंडक्टर के कारण ओ पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा, बताओ कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ओ पॉइंट के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर,
बोलो। B1 मान लेते हैं। B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। कितनी होती है? ये इनफाइनाइट कंडक्टर है, यही है इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए यही है। हमारे पास क्या बनेगी? म्यू नॉट ऑफ आई अपॉन 2 पाई, एक ये हम क्या लिख देंगे आर। ये तो सॉल्व हो गया एक वाला। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यहां पर डायरेक्शन आपने जरूर फाइंड करनी है, बिना डायरेक्शन आपका न्यूमेरिकल निकलेगा नहीं। अब देखो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है। जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ में रखेंगे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूमते घूमते ओ से ऐसे आएंगी। जैसे ये कंडक्टर है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, इसका मतलब ओ से बाहर की तरफ आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओ से क्या आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज अप द प्लेन ऑफ द पेपर। क्या है? अप द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सीधी बात है, मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड। ओ पॉइंट से वर्टिकली अपवर्ड आ रही है, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन बन गया। अब बचा हमारे पास ये सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप कितनी होगी बताओ? सर्कुलर लूप अब कंप्लीट लूप बन रही है ना, चाहे टच नहीं कर रही है लेकिन लूप तो कंप्लीट बन रही है ना, राइट। तो B2 हमारे पास कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक। अब इस लूप के कारण करंट जो है उसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? चाहे आप ये पोर्शन ले लो चाहे ये पोर्शन ले लो, ये को थम करो, मैग्नेटिक फील्ड आपकी इसमें क्या आ रही है? ऐसे आ रही है। तो इसका मतलब ओ पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही है। ये भी अपवार्ड थी, इसके कारण भी अपवार्ड थी, इसके कारण भी क्या है? अपवार्ड है। ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों में अपवार्ड आ रही है। देखो अगर मैं इसमें रखता हूं तो हमारे पास ये आ रही है, देखो ऐसे घूमेगी, ऐसे ओ पॉइंट से बाहर निकल रही है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो हमारे पास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, तो ओ पॉइंट से बाहर की तरफ। कंडक्टर को अपने हाथ में रखना है, जिस तरफ को करंट है उस तरफ को आपने थंब रखना, फिर देखना उंगलियां आपकी कैसे आ रही है। तो ऐसे ऐसे गोल करके देखना ओ पॉइंट से कैसे निकलती है। ओ पॉइंट से किस तरफ आ रही है? बाहर। ये भी अपवर्ड है, ये भी अप हो गई, दोनों अप हो गई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? B1 प्लस B2, दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, जब दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो टोटल फील्ड एट ओ पॉइंट आपको बचेगी। देखो किए हमने दो न्यूमेरिकल है, लेकिन मैंने टाइम लगाया आपको ताकि आप इन दोनों को ध्यान से समझो। ठीक है, पहले फार्मूलास जितने मैंने आपको बताए, फिर राइट हैंड थंब रूल लगाना आप सीखो, या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको आना चाहिए। और थंब रूल कौन सा? राइट हैंड थंब रूल, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये वाला, और राइट हैंड पाम रूल ये वाला, ये आपको जो है वो आने चाहिए। अगर आपको लेफ्ट हैंड रूल में ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हो वहां पे। ठीक है, और ये राइट हैंड थंब रूल तो आपको पता ही है। क्लियर है बेटा? तो इसको ध्यान से करना है आपने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर जो आपका डाउट सेशन है उसमें आपने आ जाना। ओके बेटा? ओके देन बेटा, गुड बाय, गुड बाय।